जब छोटे देवर ने अपनी भाभी की जिम्मेदारी उठाई तब किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि यह फैसला एक दिन पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। यह कहानी एक ऐसी घर की है जहां अचानक आई एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। बड़े भाई की अचानक मौत के बाद घर में मातम छा गया। भाभी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके सामने दो छोटे बच्चे की परवरिश और जिंदगी की लंबी लड़ाई थी। रिश्तेदार और समाज के लोग तरह-तरह की बातें करने लगे थे। कई सहानुभूति जता रहे थे तो कई ताने मार रहे थे, लेकिन उस मुश्किल समय में घर का सबसे छोटा बेटा यानी कि देवर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूरे परिवार के सामने कहा कि अब से भाभी और बच्चों की जिम्मेदारी उसकी है। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वह खुद भी अपनी भाभी की ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए प्यार और भाभी के लिए सम्मान इतना गहरा था कि उसने अब समाज की परवाह किए बिना यह फैसला कर लिया। उसने मेहनत करना शुरू किया, दिन-रात काम किया ताकि घर की हर ज़रूरत पूरी हो सके। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और भाभी की हिम्मत, सब कुछ उसने अपने कंधों पर उठा लिया। समय के साथ-साथ बच्चे बड़े होने लगे और उन्हें समझ आने लगा कि उनके चाचा ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया। जब भी कोई मुश्किल आती तो वह हमेशा उनके साथ खड़े रहते। धीरे-धीरे घर में फिर से खुशियाँ लौटने लगी। जो लोग पहले बातें करते थे वही लोग अब छोटे देवर की तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान ने अपने भाई की कमी को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर दिया। सालों बाद जब बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने चाचा को पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व। उन्होंने कहा, अगर आप हमारे साथ ना होते तो शायद हम आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। यह सुनकर देवर की आंखें भर गई और उसे क्यों लगा कि उसका हर त्याग सफल हो गया। यही कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो हमें सिखाती है कि रिश्ते की असली ताकत प्यार, ज़िम्मेदारी और त्याग में होती है। जब कोई इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है, तो वह सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक मिसाल बन जाता है। छोटे देवर की यही सच्चाई आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है और यही साबित करती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो लोग मुश्किल समय में भी साथ ना छोड़ते। समय के साथ-साथ इस परिवार की ज़िंदगी और भी नई राहों पर चलने लगी। अब घर में पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास का माहौल था। छोटे देवर ने सिर्फ घर की ज़िम्मेदारी ही नहीं निभाई, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए। वह हमेशा उन्हें समझाता था कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वह इंसान को हिम्मत और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे भी अपने चाचा की हर बात दिल को से मानते, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि उनके चाचा ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया। धीरे-धीरे भाभी भी अपने दुःख से बाहर आने लगी। उन्होंने घर को सँभालना शुरू कर दिया, बच्चों के भविष्य के लिए नए सपने देखने लगी। वह अक्सर सोचती कि भगवान ने भले ही उनका जीवन साथी छीन लिया, लेकिन बदले में उन्हें एक ऐसा देवर दिया जो हर मुश्किल में उनका साथ दिया। कई बार वह अपने देवर से कहती कि वह अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन देवर हमेशा यही कहता कि जब तक बच्चे पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक उसका फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होगा। सालों में मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार दिन में जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अच्छी नौकरी पाने लगे, उस दिन पूरे घर में जश्न का माहौल। बच्चे ने सबसे पहले अपने चाचा के पास आकर उनका आशीर्वाद लिया, भावुक होकर कहा, आज जब हम जो हैं आपकी वजह से हैं। आपने हमें यह महसूस भी नहीं होने दिया कि हमारे सिर पर पिता का साया उठ गया है। यह सुनकर छोटे देवर की आँखें नम हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी। उस पल भाभी ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कृति को याद किया। उन्हें लगा जैसे कहीं दूर से वह भी यह सब देख रहे हों। छोटे देवर ने ना सिर्फ अपने भाइयों का फर्ज निभाया, बल्कि एक पिता की तरह पूरे परिवार को सँभाल लिया। अब उसकी यही सच्चाई और त्याग इस बात का सबूत बन गया कि अगर रिश्ते में सच्चा प्यार और ज़िम्मेदार हो, तो कोई भी मुश्किल इंसान कमज़ोर नहीं बन सकती। यही वजह है कि इस परिवार की कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है और हर किसी को यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर
हाल में साथ निभाते हैं। समय के साथ-साथ इस परिवार की खुशियाँ और भी गहरी होती चली गई। अब घर में पहले की तरह चिंता और डर नहीं था, बल्कि विश्वास और अपनापन था। छोटे देवर ने अपनी पूरी जवानी इस परिवार को सँवारने में लगा दिया। वह हमेशा यही सोचता कि उसके बड़े भाई की आखिरी निशानी यही बच्चे हैं और उन्हें खुश रखना ही उसका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। कई बार वह देर रात तक अकेला बैठकर अपने भाई की तस्वीर को देखता और मन ही मन कहता, भैया चिंता मत करना, उसका परिवार मैं कभी टूटने नहीं दूँगा। बच्चे अब समझ हो चुके थे और उन्हें अपने चाचा का त्याग पूरा एहसास है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहते, उनके चाचा ने उनके लिए वही किया जो एक पिता करता है। जब भी घर में कोई बड़ा फैसला लेना होता तो सबसे पहले छोटे देवर की राय ली जाती। धीरे-धीरे वह इस घर का सहारा नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक दिन ऐसा भी आया जब भाभी ने पूरे परिवार के सामने छोटे देवर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने इस घर को संभालकर सिर्फ एक रिश्ता का नहीं बल्कि इंसानियत का फर्ज निभाया। उनकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने भी अपने चाचा को गले लगा लिया और कहा, वह हमेशा उनके रास्ते पर चलेंगे। उस पल घर में मौजूदगी हर व्यक्ति भावुक हो गया। सबको महसूस हुआ कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में और मजबूत हो जाते। छोटे देवर ने अपने प्यार, त्याग और जिम्मेदारी से यह साबित कर दिया कि खून का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं बनता बल्कि निभाने से बनता है। उसका यही कहानी आज भी लोगों के दिलों में उम्मीद और इंसानियत की एक नई रोशनी जगा देती है। समय बीतने के साथ-साथ इस परिवार की कहानी और भी गहरी होती चली गई। अब घर में खुशियाँ तो थी, लेकिन छोटे देवर के दिल में अपने बड़े भाई की याद हमेशा जिंदा रहती थी। वह जब भी बच्चों को हँसते-खेलते देखता तो उसके मन में एक संतोष का भाव आता कि उसने अपने भाई से किया वो वादा निभा रहा है। उसने कभी भी बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वह हर खुशी और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहता, बल्कि एक सच्चे पिता की तरह। एक दिन शाम को पूरा परिवार घर की छत पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और सब लोग पुराने दिनों की बातें याद कर रहे थे। तभी बड़े-छोटे ने अचानक चाचा का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर कहा, चाचा आपने हमारे लिए जो किया वह कोई भी नहीं कर सकता। आप आपने सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई बल्कि हमें जीना भी सिखाया। यह सुनकर छोटे देवर की आँखों में आँसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने जो किया वह अपने भाई के प्यार और इस परिवार के लिए किया। अगर आज भैया होते तो शायद वही करते जो मैंने किया। उस पल भाभी की आँखें में आँसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान ने भले ही उनसे उनका जीवनसाथी छीन लिया, लेकिन उन्हें एक ऐसा सहारा दिया जिसे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। पूरे परिवार के बीच एक गहरा अपनापन था जो सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और सच्चे से रिश्ते से बना था। धीरे-धीरे यह कहानी एक इलाके में मिसाल बन गई। लोग अक्सर कहते कि अगर हर घर में ऐसा देवर हो तो कोई भी परिवार टूट नहीं सकता। छोटे देवर ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि रिश्ते की असली ताकत ज़िम्मेदारी और इंसानियत में होती है। उसने अपने सपनों से ज़्यादा अपने परिवार की खुशियों को महत्व दिया और यही वजह थी कि आज उसका नाम हर किसी के दिल में सम्मान के साथ लिया जाता था। उसकी यह कहानी सुनने वाला हर इंसान यही सोचता था कि सच्चे रिश्ते वही होते जो मुश्किल वक्त में भी मजबूत से ना साथ छोड़े। समय की रफ्तार कभी रुकती नहीं और धीरे-धीरे इस परिवार की जिंदगी भी नई ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। छोटे देवर के त्याग और मेहनत की वजह से अब घर में सुख शांति का माहौल था। बच्चे बड़े होकर अपने काम में सफल हो गए थे, लेकिन उनके दिल में अपने चाचा के लिए चिट्ठी सम्मान और प्यार था। जब भी कोई खुशी का मौका आता तो सबसे पहले वह अपने चाचा को ही आगे करते। उन्हें हमेशा लगता था कि अगर उनके चाचा ने उस कठिन समय में उनका साथ ना दिया होता तो शायद आज उनका जीवन बिल्कुल अलग होता। एक दिन बड़े बेटे ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सबके सामने अपने चाचा के लिए धन्यवाद के शब्द कहे। उसने भावुक होकर कहा, आज हम सब जो हैं आपकी वजह से हैं। आपने हमें सिर्फ हमारी परवरिश ही नहीं बल्कि हमें सिखाया कि इंसानियत और रिश्तों की कीमत क्या होती है। ये सुनकर छोटे देवर की आंखें नम हो गई और उसने बच्चों को गले लगाकर कहा, तुम लोगों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भाभी यह सब देख रही थी, अंदर ही अंदर भावुक हुई थी। उन्होंने
दिन याद आ गया जब उनके जीवन में अंधेरा छा गया था और उन्हें लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी समय छोटे देवर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया। जब आज भी हाथ पूरे परिवार को एक मजबूत डोर में बांधे हुए था। भाभी ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन अपने पति से कहा, देखिए आपका छोटा भाई आज भी आपके परिवार को सही तरह संभाल रहा है जैसे आप चाहते थे। उस दिन पूरे घर में एक अलग ही सुकून था और गर्व महसूस हो रहा था। छोटे देवर ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते सिर्फ पैसे शब्दों से नहीं बल्कि त्याग और जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं। उसकी कहानी यह वाला हर इंसान सोचता था, अगर हर परिवार में ऐसा प्यार और अपनापन हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल किसी को तोड़ नहीं सकती। यह वजह है कि छोटे देवर की यही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी आज लोगों के दिलों में उम्मीद और इंसानियत की नई रोशनी बना देती है। समय के साथ इस परिवार की कहानी और प्रेरणादायक बनती चली गई। अब घर में खुशियां, सुकून और अपनापन था। छोटे देवर ने अपनी जीवन के कई साल इस परिवार को संवारने में लगा दिए, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी अफसोस नहीं दिखा। उसे हमेशा यही संतोष रहता था कि उसने अपने बड़े भाई का वादा निभाया है। जब भी कोई बच्चों को हंसते हुए देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती, जैसे उसके भीतर की आत्मा भी कह रही, यह साबित देखकर खुश हो। एक दिन शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर हुआ था। सब लोग पुराने दिनों को याद कर रहे थे। भाभी ने धीरे से कहा, मुझे आज भी वह दिन याद है जब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उसी समय तुमने मेरा और बच्चों का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम उस दिन हिम्मत ना दिखाते तो शायद आज हमारा या इस तरह खुशियों भरा ना होता। यह सुनकर छोटे देवर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने नम आंखों से कहा, भाभी मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, परिवार भी इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत होता है। यह सुनकर बच्चे भी भावुक हो गए। उन्हें अपने चाचा के गले लगा लिया और कहा, वह हमेशा उसके बताए रास्ते पर चलेंगे। उस पल पूरे घर में एक ऐसा भावुक माहौल छा गया कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब रिश्तों की असली कीमत मुश्किल वक्त में समझ आती है। धीरे धीरे यह कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को इस परिवार की कहानी सुनाते और बताते कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर पल साथ निभाए जाते। छोटे देवर ने अपने त्याग, मेहनत और सच्चे दिल से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में प्यार और जिम्मेदारी हो तो किसी भी टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है। उसकी यही सच्चाई और बड़ा दिल आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है और उन्हें रिश्तों की असली अहमियत समझा देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम।